आज हम सीखेंगे बैड डेट्स की एडजस्टमेंट को। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये 3 एडजस्टमेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं नंबरिंग की, तो ये 8 एडजस्टमेंट हमने पहले सीखी थी, 9th 10th और 11th। ये 3 एडजस्टमेंट है हमारी एट प्रेजेंट इकट्ठी। नंबर 9 एडजस्टमेंट, नंबर 10 एडजस्टमेंट, नंबर 11 एडजस्टमेंट। और ऐसे दिया होगा बेटा, इसके केसेस हैं, मैं सारे इकट्ठे समझा दूंगा। हमें ट्रायल बैलेंस बना के दिया उसने, और ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये डेबिट होगी, ये क्रेडिट होगी। इधर लिखा है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स गिवन है 41,800, और नीचे लिखा है बैड डेट्स। ये लिखा है 3,000। एडजस्टमेंट दी हुई है एक, क्या है, उसने लिखा है प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स रुपीज 1,800। ये हमारी एडजस्टमेंट है। अब हमने ट्रीटमेंट करनी है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में, पी एंड एल और बैलेंस शीट में। तो जब हम पी एंड एल और बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे ही। ऑन स्क्रीन मैं आपको सिखाऊंगा भी कैसे करते हैं। यहाँ लिखेंगे टू बैड डेट्स, जो ट्रायल बैलेंस वाले हैं 3,000। पी एंड एल है ये बेटा, यहाँ लिखा हमने पी एंड एल लिखा, ये पी एंड एल अकाउंट है बेटा। बैड डेट्स ये ट्रायल बैलेंस वाले 3,000 लिख लिए। इसमें ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स वो हैं जो पी एंड एल में एडजस्टमेंट में गिवन है नीचे 1,800। ये जोड़ लेने बेटा, ये डेबिट साइड है। बस इतना ही करना है इसमें। तो फिर बैलेंस शीट बनाएंगे हम। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, वो भी ऐसे ही बनाएंगे। बैलेंस शीट बन गई, ये इधर एसेट साइड आ गई। एसेट्स में डेटर्स लिखते हैं बेटा हम। इधर आ जाएगा बेटा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स है बेटा हमारे पास 41,800। इसमें माइनस कर देंगे जो एडजस्टमेंट वाले फर्दर बैड डेट्स थे, माइनस फर्दर बैड डेट्स 1,800, ये माइनस हो जाएगा। तो जो बैलेंस आएगा दैट विल बी 40,000, ये बाहर लिखेंगे हम। ऐसे बेटा ये करना है। ये पहला केस है बेटा हमारा। तो बेटा अगला देखो केस बेटा। अगला केस है बेटा जब हमें एडजस्टमेंट बढ़ जाएगी बेटा। ये दूसरा केस आ जाएगा, केस 2। ये केस 1 था, अब केस 2 आ जाएगा बेटा। मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ लिखते हैं केस 2। अब बेटा ये सारी एडजस्टमेंट तो है ही है, एक और एडजस्टमेंट आ गई।
Provide for further bad debts. Provide for provision. Make a provision. Make a provision. Bad and doubtful debts. At the rate of 5% on debtors. तो ये उठा हमारा दूसरा आ गया। कई बार प्रोवाइड फॉर नहीं होता, कल ऐसे भी लिखा हो सकता है फर्दर बैड डेट्स। ये तक तो ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट साइड पे हो सकता है लिखा हो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये गिवन है हमें 2100 रुपये शगन। तो ये भी हो सकता है जी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रीटमेंट तो रहेगी। टू बैड डेट्स 3000, ये ट्रायल बैलेंस वाले आगे बैड डेट्स। फिर हमारे पास आ जाता है प्लस फर्दर बैड डेट्स, ये 4800 हो गया। इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन और इसमें से माइनस। तो पहले न्यू प्रोविजन लेंगे जी, यहाँ से माइनस हो जाएगा न्यू प्रोविजन, माइनस न्यू प्रोविजन, माइनस न्यू प्रोविजन। जो न्यू प्रोविजन निकालेंगे वो 40,000 पे निकालेंगे। 40,000 का 5% इट विल बी 2,000 रुपीज। इधर 2,000 इसमें आ जाएगा न्यू प्रोविजन, ऐड न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन आ गया 2,000 रुपीज। 2,000 ये प्लस हो जाएगा। फिर माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन है हमारे पास 2100, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है आइटम्स उसका सिंगल इफेक्ट, ये बेटा सारा कर करा के हमारे पास आ जाएगा 4700 बाहर जो लिखना है। और इधर जो आएगा, इधर आएगा 38,000 सारा कुछ। ये केस 2 था। ऐसे ही हम केस 3 बना लेंगे। दो केस हो गए जी। इसके बाद केस 3। तो ये केस 3 आ गया जी हमारे पास। इसमें ये सारा कुछ तो होएगा ही जितना ये था। एक और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कर देंगे। मेक ए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स at the rate of 2% on debtors। तो 2% ऑन डेटर्स हम एक और रिजर्व बनाएंगे। तो ये सारी एडजस्टमेंट जो हमने करी है तो रहेंगी। ये जो हमारे पास 38,000 बचा था बैलेंस, जो बैलेंस आ गया 38,000, इस पे निकालना है अब। 38,000 पे अगर हम 2% निकालेंगे, माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट, माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट 38,000 का 2% निकाला तो -760। ये चला गया हमारे पास, ये आ गया 37,240। और इधर हम लिखेंगे टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दिस विल बी 760।
एक और एडजस्टमेंट मैं आपको इसी क्वेश्चन में सिखा देता हूँ। आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दिए हैं, ये अगली एडजस्टमेंट है। आपको इधर लिखे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीस, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखता है एक और एडजस्टमेंट, मेक ए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 4%। ये वाली लाइन को लिख लेते हैं, मेक ए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पहले डेटर्स बनाया था, इट इज 4%। तो आपने क्या करना है, क्रेडिटर्स लिख लेने हैं बैलेंस शीट में, इधर आगे क्रेडिटर्स के 2 कॉलम बना लेते हैं। ये आ गया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आगे 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 4% न्यू प्रोविजन माइनस न्यू प्रोविजन, इट इज 4000। तो ये 4000 न्यू प्रोविजन आ गया। तो जो न्यू प्रोविजन है वो इधर लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 4000।